पिछले हफ्ते अमेरिका में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन पर चीन की मीडिया और विशेषज्ञों ने कहा कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक और प्रयास है। साथ ही ये भी कहा गया कि यह समूह अपना उद्देश्य पाने में नाकाम रहा है। दरअसल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को संक्षिप्त क्वाड कहा जाता है, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जानकारी के मुताबिक शिन्हुआ ने 24 सितंबर को हुई इस बैठक के अगले दिन अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि क्वाड सम्मेलन की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने बिना चीन का सीधा हवाला दिए कुछ मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि इस बात में उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। फिर भी उन्होंने इस बैठक को साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाना बनाने की कोशिश बताया है। बताया जा रहा है कि क्वाड की बैठक से पहले चीन के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों को भी सामने रखा गया, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने क्वाड को बंद और विशिष्ट गुट करार दिया था। आपको बता दें कि चीन के विशेषज्ञों ने बैठक के वास्तविक इरादे को चीन को नियंत्रित करने का प्रयास बताया है। जानकारों ने कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रतिकूल परिणाम देगी और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करेगी। वहीं चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हेडोंग क्वाड के बारे में कहा कि सहयोग की आड़ में यह समूह विवादों और संघर्षों को उकसा रहा है। चारों देश महामारी से निपटने के लिए सहयोग जैसे मुद्दों के बहाने अपने असली उद्देश्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 26 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि क्वाड की मूल प्रेरणा इलाके में चीन की भूमिका को बेहद खराब बताना और विभाजन के बीज बोना है। उसमें यह भी कहा गया कि वॉशिंगटन के समूह बनाने और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और टकराव बढ़ाने के चलते अमेरिका अब क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इतना ही नहीं, क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर चीन की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चारों देशों के समूह को किसी तीसरे देश और उसके हितों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा मानता है कि किसी भी क्षेत्रीय सहयोग तंत्र को किसी तीसरे पक्ष को टारगेट नहीं करना चाहिए या उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी तीसरे देश के खिलाफ विशिष्ट बंद समूह का गठन मौजूदा समय की प्रवृत्ति और क्षेत्र के देशों की आकांक्षा के खिलाफ है। इसे कोई समर्थन नहीं मिलेगा। दक्षिणी चीन सागर में चीनी दावों का बचाव करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि चीन विश्व शांति का निर्माता, वैश्विक विकास में योगदानकर्ता और विश्व व्यवस्था को कायम रखने वाला है। उन्होंने कहा कि चीन के विकास का मतलब है दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए विकास। इसलिए सभी को एशिया प्रशांत में शांति, स्थिरता और विकास में चीन का योगदान देखना होगा। प्रासंगिक देशों को और अधिक ऐसे कार्य करने चाहिए जो इस क्षेत्र के 4 देशों के साथ एकजुटता और सहयोग के लिहाज में अनुकूल हो।